गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माघ मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। इस कथा के बाद हम गणेश जी महाराज की कहानी भी सुनेंगे। इस कहानी को सुनने से ही संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में ले जाकर बेचा करता था और वह बहुत बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर में काम किया करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। एक समय जब माघ मास की तिल चौथ आई तो देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ खरीदा और तिल चौथ का व्रत रखा। पूजा पाठ करके व्रत की कथा सुनकर उसने तिलकुटा बनाया और उसे अपनी रसोई के छीके में रखकर जेठानी के घर काम करने चली गई। जेठानी के घर का सारा काम खत्म करके उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चों ने कहा, माँ के साथ खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो जेठ ने भी मना कर दिया। अब देवरानी अपनी जेठानी के पास गई और उनसे कहने लगी, दीदी अभी तो सब खाना खाने से मना कर रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं अपने घर चली जाऊं। जेठानी बोली, ठीक है तुम घर चली जाओ, अभी तो किसी ने भी मेरे घर में खाना नहीं खाया है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। यह बात सुनकर देवरानी को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर घर में उसका पति और उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आज तो व्रत का दिन है, माँ आएगी तो पकवान लाएगी। घर आकर उसने सारी बात अपने पति और बच्चों को कही। यह सुनकर बच्चे रोने लगे और उसका पति नाराज हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर तू 2 रोटी नहीं ला सकती तो तेरे काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में आकर उसने उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारा। कपड़े धोने का डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। भूखी प्यासी वो बेचारी रात को पानी पीकर भूखे पेट ही सो गई। रात को उसके सपने में चौथ के विनायक महाराज आए और कहने लगे, धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है। तो वह बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश जी फिर बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको खाने में क्या दूं? लेकिन हाँ, रसोई घर के छीके में थोड़ा सा पूजा का तिलकुट्ठा रखा है, वही खा लो। वह तिलकुट्टा खाकर गणेश जी महाराज उससे फिर से बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाए लगी है, कहाँ निपटू? वह बोली, यह झोपड़ी देख रहे हैं महाराज, यह मेरी ही है, जहाँ मन करे वहाँ निमट लो। गणेश जी महाराज उसकी झोपड़ी में जगह जगह निमटते हैं। उसके बाद वह उससे पूछते हैं, धोबना मारी पाटा मारी, अब मैं कहाँ पहुँचूं? वह गुस्से में आकर उनसे कहती है, यह रहा मेरा सर, यहाँ पहुँच लो। इसके बाद गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके घर में चारों ओर सोने चांदी के भंडार भरे थे। उसके सिर में हीरे मोती जगमगा रहे थे, अन्य धन के भंडार भरे थे। उधर सारा दिन निकलने पर जेठानी अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजती है। कहती है, कल खाना नहीं दिया तो बुरा मान गई, आज काम करने नहीं आई, जाओ जाकर उसे बुला लाओ। बच्चे दौड़े दौड़े चाची के घर आते हैं तो देखते हैं कि चाची के घर में तो सोना चांदी के भंडार भरे हैं। वह उससे कहते हैं, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है। वह आगे कहती है, बहुत कर लिया तुम्हारी माँ के यहाँ काम, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम पर भेज दो। बच्चे वापस अपने माँ के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी सब बात पता करने के लिए देवरानी के घर आती है और इतना सारा सोना चांदी देखकर वह भी चौंक जाती है और देवरानी से इन सब का कारण पूछती है। तो देवरानी उसे चौथ विनायक जी महाराज की कृपा की सारी बात बता देती है।
अगले साल जब माघ मास की सकट चौथ आती है तो जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे खूब मारो। उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, कैसी बात कर रही है, भला मैं तुझे क्यों मारने लगा। लेकिन वह हट कर लेती है और अपने पति से कहती है, मुझे इस डंडे से मारो। गुस्से में आकर उसका पति उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारता है और वह खुशी खुशी खूब घी और मेवा डालकर तिलकुट्टा बनाती है और उसे रसोई में रखकर चादर तान कर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेठानी के सपने में चौथ विनायक जी आते हैं और कुछ खाने को मांगते हैं तो वह कहती है, अरे विनायक जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा सा थोड़ा सा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो खूब घी और मेवे डालकर तिलकुट्टा बनाकर छीके में रखा है, वही खा लो। इसके बाद गणेश जी महाराज उससे पूछते हैं कि मैं कहाँ निपटू। वह कहती है, मेरी देवरानी के तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो इतना सुंदर महल है, जहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ वहाँ निपट लो। गणेश जी महाराज फिर उससे कहते हैं, कहाँ पहुँचूं? तो वह कहती है, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो रूखा सूखा गंदा सा सर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर में पोंछ लो। इसके बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह सुबह जल्दी जल्दी अपना सोना चांदी बटोरने के लिए उठती है तो देखती है उसके घर में चारों ओर गंदगी फैली होती है, बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। यह देखकर वह अपना सर पकड़कर रोने लगती है। उसका पति उससे गुस्से में कहता है, यह ले मिल गया सकट चौथ का फल। अब वह बेचारी उस गंदगी को समेटना शुरू करती है। वह जितना समेटती गंदगी उतनी ही फैलती जाती। यह सब देखकर वह गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज, यह कैसी माया है आपकी, देवरानी पर टूटे और मुझसे रूठे। जेठानी की बात सुनकर गणेश जी महाराज कहते हैं, तेरी देवरानी ने सच्चे मन से व्रत उपवास किया था, इसीलिए मैं उससे प्रसन्न हूँ। लेकिन तूने ईर्ष्या और लालच में आकर इस व्रत का पालन किया है। तब जेठानी कहती है, महाराज, मैं मेरा सबक सीख गई हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा देवरानी पर करी वैसे ही इस कथा को कहते और हुकारा भरते सब पर करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय चौथ विनायक महाराज। अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की पौराणिक कहानी। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुनी कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।